हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ किरण मैम और फिर आ गई हूँ मैं आपके सामने लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो आप देख सकते हैं, जिसका नाम है विस्मयादि बोधक अव्यय। यस बच्चों, पर शुरू करने से पहले आपके सामने मैं एक छोटी सी शायरी बोलना चाहूँगी। प्लीज़ गौर फरमाइएगा। चलती रहूँगी रास्ते पर, चलने में माहिर बन जाऊँगी। चलती रहूँगी रास्ते पर, चलने में माहिर बन जाऊँगी। या तो मुझे मंजिल मिल जाएगी या मैं अच्छी मुसाफिर बन जाऊँगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। यस, तो बच्चों देखा आपने, कुछ चीज़ पाने के लिए भी बहुत मुश्किल, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। वो चीज़ हमें मिले ना मिले, लेकिन हम मेहनत करना ज़रूर सीख जाते हैं। मेहनत करने की कला हम ज़रूर सीख जाते हैं। यस बच्चों, तो यहाँ पर आपने देखा कि कोई भी चीज़, आई होप आपको ये छोटी सी शायरी पसंद आई होगी और आपके मुख से भी निकल गया होगा वाह 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 वाह। जी हाँ, जो भी चीज़ हमें पसंद आती है और अनायास ही हमारे मुख से निकल जाए वाह 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 वाह, क्या बात है, तो वो कहलाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। कुछ चीज़ों को देखकर हमारे मुख से निकल जाता है छी, वो कहलाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। कुछ चीज़ों को देखकर हमारे मुख से निकल जाता है ओह, ऐसा नहीं होना था, ये बहुत बुरा हुआ, ओह ऐसा नहीं होना था, वो कहलाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। जी हाँ बच्चों, आपको हिंट तो मैंने दे दी है। तो चलिए आज ये टॉपिक के डिटेल्स को हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय अर्थात ऐसे शब्द जो हमें विस्मित कर देते हैं, ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी के भाव का पता चलता है कि वो व्यक्ति खुश है कि दुखी है, कि आश्चर्यचकित है, कि वो व्यक्ति को शर्म आ रही है। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं बच्चों जिन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय के नाम से जाना जाता है। तो चलिए ऐसे कुछ शब्द हम पढ़ते हैं। तो विस्मयादि बोधक वे शब्द हैं जो बोलने वाले या लिखने वाले के विस्मय, हर्ष, शोक या लज्जा आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं कि वो व्यक्ति आश्चर्यचकित है, कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, या कि उसे शर्म आ रही है। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जिन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए बच्चों, एक छोटी सी परिभाषा मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। जिन शब्दों को बोलने या लिखने वाले के मन में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट हों, वे शब्द कहलाते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर, वाह क्या सुंदर चित्र बनाया, वाह क्या सुंदर चित्र बनाया। चित्र को देखकर अनायास से मुख से निकल रहा है वाह क्या चित्र बनाया। आहा कितना सुहावना दृश्य है, आहा कितना सुहावना दृश्य है। बाप रे इतना बड़ा अजगर, हाय बेचारा एकमात्र सहारा भी छिन गया। अरे तुम जा रहे हो, छी कितनी बदबू आ रही है। अच्छा तो ये आपकी करतूत है। तो आपने देखा बच्चों, ये सारे शब्द कहलाते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। आगे हम देखेंगे बच्चों कि विस्मयादि बोधक शब्द की क्या विशेषताएं होती हैं और इन शब्दों को किस तरह से पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो शब्द होते हैं, इनका अन्य के जो शब्द हैं उनसे किसी भी तरह का वो अन्य शब्दों से उनका कोई संबंध नहीं होता। ये शब्द प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। जैसे आपने देखा वाह, आहा, अरे, तो ये सारे शब्द वाक्य के शुरू में लगते हैं। इनके द्वारा भावों की तीव्रता प्रकट होती है, भाव प्रकट होते हैं कि व्यक्ति खुश है या दुखी। इनके बाद ये आप चिन्ह देख सकते हैं, विस्मयादि बोधक का ये चिन्ह लगाया जाता है जो इसकी पहचान होती है। एक लाइन है, एक खड़ी लाइन है रेखा और उसके नीचे एक बिंदु है, तो ये इसकी पहचान है। विस्मयादि बोधक को आप इससे इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, जिसमें से पहला वाला एग्जाम्पल मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आहा, गर्मा गर्म गुलाब जामुन। यस, ऐसी कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपकी फेवरेट हो और वो आपके सामने हो, तो आई एम श्योर आप भी उसे देखकर कहेंगे आहा, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सेकेंड वाला, ये शब्द मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी को कहना छी, बट हाँ ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो देखने के बाद अनायास ही हमें वो कहना पड़ जाता है, छी कितनी मक्खी है, छी कितनी गंदगी है। सावधान, आगे सांप जा रहा है। यस, किसी को सावधान करने के लिए ये शब्द हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं और करना भी चाहिए। जीते रहो, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, ये इंसान के मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द हैं। हाय, बेचारे की टांग टूट गई, अफसोस प्रकट हो रहा है इस शब्द से। अरे तुम तो भाषण दे लेते हो। यस, मैं भी भाषण दे लेती हूँ। अरे तुम तो भाषण दे लेते हो। तो ये सारे शब्द हैं बच्चों जो कि विस्मय प्रकट करते हैं, जो कि इंसानों के मनोभाव को प्रकट करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों के कुछ ऐसे शब्द, यानी हमने देखा कुछ हर्ष प्रकट करने वाले शब्द, वाह, दुख, अरे, छी, तो इनके अतिरिक्त भी कुछ शब्द हैं जो इसके अंदर रखे गए हैं। कुछ संज्ञा के शब्द भी रखे गए हैं, कुछ सर्वनाम के भी शब्द रखे गए हैं। आपने सुना होगा ऐसे शब्दों को, मैं यहाँ पर आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। हे राम, ये क्या हो गया। यस, ऐसा आपने कई बार किसी को कहते हुए सुना है, हे राम, हे भगवान, ये क्या हो गया। क्या तुम्हारे सामने कुछ नहीं हुआ क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जा, मुझसे टकराने की कोशिश ना करना। यस, ऐसा पर आप किसी को मत कहना, जा, मुझे टकराने की कोशिश ना करना। तो ये जो शब्द है जा, ये क्रिया का शब्द है। अच्छा, तो तू मार खाकर ही जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा ये शब्द विशेषण का शब्द है। अच्छा, तो ऐसे भी शब्द हैं जो विस्मय आदि शब्दों के अंतर्गत आते हैं, ना केवल सिर्फ हर्ष, शोक और तिरस्कार वाले शब्द, अपितु ऐसे संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्द को भी विस्मय आदि बोधक के रूप में बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमने विस्मय आदि बोधक के शब्द आपको दिखाए एंड आई होप आपको वो समझ में आए हो। इसके पहले के वीडियोस में हमने इसके और दूसरे टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे क्रिया विशेषण अव्यय, एक वीडियो हमने बनाया है संबंध बोधक अव्यय, एक वीडियो है समुच्चय बोधक अव्यय। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टॉपिक बचे हुए थे, विस्मय आदि बोधक अव्यय और निपात। तो इस वीडियो में हमने निपात को भी ऐड कर लिया है ताकि आपको अलग से वीडियो ना बनाना पड़े। तो बच्चों ये छोटा सा ही टॉपिक है निपात का, इसे ध्यान से सुनिए। निपात वो शब्द होता है जिसे बोलने के लिए थोड़ा सा जोर लगाया जाता है। तो जिन शब्दों पे थोड़ा सा जोर लगाकर बोला जाता है वो शब्द कहलाते हैं निपात। यहाँ पे एक डेफिनेशन है, आप इसे देखिए। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। कुछ उदाहरण है यहाँ पर, जैसे कि भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। तो ये कुछ शब्द हमने देखा। तो चलिए इन शब्दों के कुछ वाक्य भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं बच्चों, राम ही पढ़ रहा है। तो यहाँ पे ही वाला जो शब्द है इस पे थोड़ा सा जोर डाला जा रहा है। आप अगर प्रोनाउंसिएशन आप देखें, अगर आप इसको उच्चार करें, राम ही पढ़ रहा है। लिखना तक तो तुम्हें आता नहीं। लिखना तक पे हमने थोड़ा सा जोर दिया, थोड़ा सा पॉज लिया, वहाँ पर थोड़ा सा रुके उसको बोलते समय। तो ये जो जोर डालकर बोला गया शब्द है ये निपात कहलाता है। अदर एग्जाम्पल्स हम देखेंगे बच्चों, थोड़ा सा ही तो काम है, थोड़ा सा ही तो काम है, इतना ही तो कहा था, इतना ही तो कहा था, मूल्य 10 रुपये मात्र। यस, आपने कई सारे शॉप्स में भी आपने देखा होगा लिखा रहता है 200 ओनली। तो ये जो मात्र वाला शब्द है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा बल लगाकर बोला गया शब्द है। तो ये सारे शब्द कहलाते हैं निपात। कुछ और एग्जाम्पल्स आप देखिए यहाँ पर, बस इतनी सी बात बल लगाया गया है। कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी बोल देते हो, भी, तो ये भी, सी, ये सारे शब्द कहलाते हैं निपात। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने रिपीट करने जा रही हूँ बच्चों, इसको फिर से एक बार ध्यान दीजिए। ऐसे कुछ और भी शब्द हैं हमारे सामने
जो निपात के अंतर्गत आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं वाक्य को, मुझे ही यह काम करना पड़ा, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो ये जो कलरफुल लिखा, जो कलर से लिखा गया है, वो सारे शब्द निपात के अंतर्गत आते हैं। वह तो काम करने से रहा, तुमने खबर तक नहीं दी, परीक्षा मात्र से काम नहीं चलेगा, हम तो उससे मिले पर भर हैं, आपकी ही आवश्यकता थी, मोहन को भी बुलाइए, काम तो कर दीजिए, उसने तुम तक से बात नहीं की। आप देख रहे हैं कैसे जोर पड़ रहा है इन शब्दों पर। शिक्षा मात्र से ही क्या होता, मैं तो जानता भर हूँ। तो ऐसे ये सारे शब्द हैं बच्चों जो कि निपात के शब्द कहलाते हैं। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप इसे बहुत जल्दी इसे समझ पाए होंगे। तो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।